Assalamualaikum dear listeners, welcome from Taiba Zahid. The topic of today's video is what is the difference between simile and metaphor. जी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सिमली और मेटाफर में क्या फ़र्क है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सिमली और मेटाफर दोनों ही फिगर ऑफ स्पीच हैं। तो ये दोनों फिगर ऑफ स्पीच है, तो मैं चाहते तो इनको लहदा-लहदा से भी वीडियो में डिस्क्राइब कर सकती थी, लेकिन चूंकि ये दोनों आपस में रिलेटेबल है, इंटरलिंक्ड है, डेट्स वाई मैंने ये सोचा कि आपको इन दोनों को एक साथ ही समझा देती हूँ, ठीक है? देखिए, सबसे पहले तो मैंने इधर लिखा भी हुआ है सिमिली और मेटाफर के लिए, बोथ आर फिगर ऑफ स्पीच, बोथ कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स। दोनों का ही काम है कि दो मुख्तलिफ चीज़ों को आपस में जोड़ना, जिनका आपस में मतलब कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हमारी सोसाइटी उनके बारे में ऐसा सोचती है। जैसे देखिए, आपको और मुझे पता है ये हमारा कुछ सोशली शेयर्ड है कि अगर हम चीते का नाम लें तो हमें फ़ौरन से हमारे ज़हन में आता है कि वो बहुत फ़ास्ट होगा। अगर हम रैबिट का नाम लें तो हमें फ़ौरन से हमारे ज़हन में हमने एक कनोटेशन बनाई हुई है कि रैबिट जो है बहुत फ़ास्ट भागता है। अगर टॉर्टोइज़ की बात करें तो वो बहुत स्लो दौड़ता है। तो एनी हो, इस तरह से वो जो हमारी सोसाइटी ने जो चीज़ें हमें सिखाई हुई हैं उनको किस तरह से जोड़ के हम किसी भी टेक्स्ट के अंदर सिमिली या मेटाफर बनाते हैं। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे क्या है सिमिली, सबसे पहले सिमिली की बात कर लेते हैं। देखिए, सिमिली में हम एज या लाइक यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग ऐसे करें, मेरे साथ साथ ही आप ये जो पॉइंट्स है ये लिखते जाइए, ये पॉइंट्स इसी तरह से बना लीजिए। सिमिली के अंदर हम एज या फिर लाइक यूज करते हैं। मेटाफर के अंदर एज या लाइक को यूज नहीं करते, ये मैंने लिख के साथ क्रॉस लगा दिया। आपको याद रखने की ट्रिक भी बताती हूँ। देखिए, इंग्लिश में कहते हैं ना सिमिलर, तो सिमिलर से ये वर्ड सिमिली जोड़ ले, आप लोग इसके साथ रिलेट कर ले। सिमिलर जैसा, लाइक का भी मतलब जैसा, ठीक है? तो इस तरह याद रखने में आसानी होगी कि सिमिली में एज या लाइक लगाते हैं और मेटाफर में एज या लाइक नहीं लगाते। इन दोनों का मैं आपको एग्जाम्पल के साथ कुछ बताती हूँ। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? शी स्विम लाइक अ फिश। वो एक मछली की तरह तैरती है। अब देखिए, मैंने आपको जैसे कहा कि चीते का नाम सुनते साथ आपके ज़हन में क्या आता है? इसी तरह अगर मैं और आप अगर फ़िश के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये जो फ़िश है ना, फ़िश आप सुनते साथ ही आपको पता चल जाएगा कि ये पानी में जो है स्विम करती है और बहुत तेज़ी से स्विम करती है। बैठी नहीं रहती, सोई नहीं रहती, व्हाटएवर। तो इसलिए हमने किसी लड़की के बारे में बात करनी थी, हमने सिंपली ये नहीं कहा कि शी इज़ वेरी गुड इन स्विमिंग, कि वो तैरने में बहुत अच्छी है, बल्कि हमने वो जिसे फिगर ऑफ स्पीच का तो आपको पता होगा ना, उसको कहते हैं कलरफुल राइटिंग। तो हमने टेक्स्ट को कलरफुल बनाने के लिए क्या कहा? शी स्विम लाइक अ फिश। वो एक मछली की तरह तैरती है। तो सुनने वाले को फ़ौरन से पता चल जाएगा कि जब मछली की बात हो रही है तो मतलब कि वो लड़की बहुत फ़ास्ट होगी। दूसरी तरफ इसके अपोज़िट में इसी को मैंने बनाया है मेटाफर के लिए, शी वाज़ अ फिश इन द रिवर। अब यहाँ पे मैंने लाइक लगाया था या हम एज़ लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट कह देते हैं। मैं ना एक बहुत ही ना अच्छी एग्ज़ाम्पल उर्दू की मेरे ज़हन में आ रही है। जैसे अक्सर माएँ कहती है ना, हमारे घरों में आपने सुना होगा कि माँ कहती है अक्सर, मेरा बेटा शेर जैसा है। तो जब माँ ये कहती है ना कि मेरा बेटा शेर जैसा है, तो इट मीन्स माँ सिमिली का यूज़ कर रही है। लेकिन अक्सर वही माँ, कोई एक और माँ आपने सुना होगा, माँ ये भी कहती है मेरा बेटा तो शेर है। तो जब माँ ये कहती है ना कि मेरा बेटा शेर है, तब माँ जो है मेटाफर का यूज़ करती है। तो मेरा ख्याल है मेरी ये उर्दू वाली एग्ज़ाम्पल के बाद अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी सिमिली और मेटाफर में। आपका बेटा शेर जैसा है तो वो सिमिली है, आपका बेटा शेर है तो वो आपका मेटाफर है, ठीक है? तो यहाँ पे मछली की बात कर रहे थे, शी वॉज अ फिश इन द रिवर। वो दरिया में एक मछली थी, मतलब कि इस बात के कहने का मतलब ये है कि वो बहुत अच्छी स्विमर थी। एनी हो, एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अली रोड लाइक अ लाइन। अब ये जो रोड होता है ना, गर्जना, क्या है? अली एक शेर की तरह गरजा, मतलब कि हम कहना ये चाह रहे थे कि अली बहुत गुस्सा था, अली को या अली को बहुत गुस्सा, अली जो है, अली मतलब बहुत गुस्से के मूड में था, हम ये शो करना चाह, पता है ना, जब शेर को गुस्सा आया तो शेर किस तरह से जो है दहाड़ता है, किस तरह से। तो अली को बहुत गुस्सा था, हमने ये नहीं कहा कि अली वॉज वेरी एंग्री, ये तो बड़ा बच्चू जैसा लग रहा है कि अली बहुत गुस्से में था। हमने कहा कि अली रोड लाइक अ लाइन, अली शेर की तरह गरजा, बरसा। अब ये थी हमारी सिमली। यहाँ पे अली इज अ वॉकिंग डिक्शनरी। अब यहाँ पे क्या है?
अगर मैं कहती कि अली इज जस्ट लाइक अ वॉकिंग डिक्शनरी तो वो आपकी सिमली होनी थी, लेकिन यहाँ पे मैंने डायरेक्ट अली से हम जिस भी वर्ड का मीनिंग पूछे तो वो फौरन से उसका जवाब देता है। मैं ये बताना चाह रही थी, तो उसके लिए मैंने एक सेंटेंस बोला, अली इज अ वॉकिंग डिक्शनरी। अली तो एक चलती फिरती डिक्शनरी है जो कि हर वर्ड का मीनिंग फौरन से उसी टाइम बता देती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है आपकी? एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है? यू आर एज ब्रेव एज अ लाइन। तुम इतने बहादुर हो कि तुम शेर की तरह हो, मतलब तुम शेर की तरह बहादुर हो। अब यहाँ पे आप अगर किसी को सादा कह दें, यू आर यू आर अ ब्रेव मैन, तुम बड़े बहादुर हो, तो वो अच्छा नहीं लगता। अब आप किसी का कह लें कि सीना इतना चौड़ा कर रहे हैं, आप उसको कह रहे हैं कि तुम तो हो ही शेर जैसे, तुम इतने बहादुर हो कि मतलब जैसे शेर होता है ना, शेर के साथ हमारी सोसाइटी ने क्या कनोटेशन अटैच की हुई है कि वो जंगल का बादशाह होता है, वो सबके साथ लड़ाई करता है, वो सारा जो है, जो सारी हंटिंग होती है, सारा शिकार होता है, वो अपने पास ले आता है। तो ये यहाँ पे भी ये सिमली हो गई। यहाँ पे क्या था? यू आर अ लाइन। इधर देखें आप, डायरेक्ट मैंने किसी से मैं बात कर रही थी, उसको मैंने डायरेक्ट लाइन ही कह दिया, मजीद बातें करने की जरूरत ही नहीं रही। उसको 8-10 सेंटेंसेस में मैं ये नहीं बता रही कि तुम बड़े बहादुर हो, तुमने मेरा ये काम कर दिया, वो कर दिया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। मैंने सीधा सीधे ही कह दिया, भाई यार तुम तो हो ही शेर। तो सारी बातों में एक सेंटेंस में आपने सारी बातें कर दी। एनी हो, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है? ही वॉज एज टॉल एज अ ट्री। मतलब आपने किसी बंदे को देखा एकदम से, अब आप उसकी हाइट की तारीफ करना चाह रहे हैं, आप कहना चाह रहे हैं कि उसका जो कद है, जो उसकी हाइट है ना, वो बहुत लंबी है। तो ये मजा नहीं आता, आपने डायरेक्ट उसको कह दिया कि मतलब कि वो इतना लंबा था यार, इतना लंबा था कि जैसे दरख्त होता है। मतलब उस बंदे की हाइट इतनी लंबी थी कि जिस तरह से एक लंबा तना हुआ दरख्त होता है। ये थी आपकी सिमली। यहाँ पे देखिए, मैं डेफिनेशन में आपको बता चुकी हूँ कि आपने एज लगाना है, एज या लाइक। तो यहाँ पे लाइक नहीं लगाया, आपने एज लगा दी। ही वॉज एज टॉल एज अ ट्री। एनी हो, मेटाफर की तरफ चलते हैं। ही इज एन एप्पल ऑफ माई आई। वो मेरी आंखों का तारा है। तो ये भी आपका मेटाफर है। आंखों का मतलब क्या? आप ही इज एन एप्पल ऑफ माई आई, तो मतलब आप यहाँ पे भी क्या शो करना चाह रहे हैं कि आंखों में सेब चले जाते हैं, या मतलब क्या करना चाह रहे हैं? वो फनी सा मुझे हक हतीब याद आ गया इन दिनों में, जिनका स्कैंडल चल रहा है। तो आप हक हतीब की तरह जो है आंखों से चेनों की जगह पे सेब बरामद करने जा रहे हैं। एनी हो, तो ये भी एक आपकी मेटाफोरिकल लैंग्वेज है, ये भी एक आपका मेटाफर है। एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। आई रैन लाइक दी विंड। अब कोई बता रहा था कि मैं इतनी तेज भागा। वो कहता है मैं मतलब इतनी तेज भागा, जैसे आपको पता है हवा इधर होती है तो इधर से 10 मील दूर चली जाती है। कहता मैं इतनी तेज भागा, इतनी तेज कि जितनी तेज हवा चलती है। यहाँ पे लाइक लग गया। हर आइज आर स्टार्स। उसकी आंखें सितारे हैं। हमने यहाँ पे ये नहीं कहा हर आइज आर जस्ट लाइक स्टार्स, हमने कहा हर आइज आर स्टार्स। उसकी आंखें सितारा हैं। ठीक है, हमने उसकी आंखों को सीधा सीधा सितारे ही बना दिया। एनी हो, लास्ट वन आपकी एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल नंबर 6। हिज रिप्लाई वॉज एज कोल्ड एज आइस। आप किसी से बात कर रहे थे तो उसने, आप उससे जो एक्सपेक्ट कर रहे थे जैसी बात कर रहे थे, तो आप बजाय ये कहें कि वो बहुत उसने बुरा मुझे जवाब दिया, आप क्या कह रहे हैं कि उसका रिस्पॉन्स इतना ठंडा था, इतना ठंडा था कि जैसे बर्फ होती है। मतलब कि उसने आपकी सारी की सारी एक्सपेक्टेशंस पे पानी फेर दिया। तो ये लाइन काफी है ये कहने के लिए कि उसने आपके साथ बहुत रूडली बात की। हिज रिप्लाई वॉज एज कोल्ड एज आइस। इधर मेटाफर क्या है? लव इज अ फाइन वाइन। मोहब्बत जो है एक शराब है। तो यहाँ पे भी आप एक चीज को दूसरी चीज के साथ किस तरह से रिलेट कर रहे हैं। एनी हो, तो ये था आपका सारे का सारा जो है सिमिली और मेटाफर का टॉपिक। मेरा नहीं ख्याल कि अभी मजीद इसमें कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन आपके लिए बाकी रह गई होगी, लेकिन फिर भी अगर किसी किस्म की कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लीजिएगा। मैं इधर ही होती हूँ, मैं फॉर्मल यूट्यूबर्स की तरह वीडियो बना के भाग नहीं रही। मैं आपके एक एक्टिव टीचर की तरह आपके लिए 24 आवर्स जो है अवेलेबल हूँ। अगर आप लोग किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो एनी हो, सिमली में क्या हो गया, उर्दू में एग्जाम्पल एक बहुत ही फनी सी याद रख लीजिए कि मेरा बेटा शेर जैसा है, या फिर मेटाफर में मेरा बेटा शेर है। तो इस तरह से ये कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी दे दी
काफ़ी सारी आपके पास एग्ज़ाम्पल्स हैं, इस तरह की एग्ज़ाम्पल्स आप लोग खुद बनाइए, आप लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे कोई भी चीज़ आपको नहीं आएगी। तो मेरा ख़्याल है मेटाफर और सिमिली के ऊपर आप 10-10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं आफ्टर वाचिंग माय वीडियो। ठीक है, इसके साथ ही तैयबा ज़ाहिद को दीजिए इजाज़त। तो इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।